नमस्कार भक्तजनों, हम सभी के हृदय में बसने वाले श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को कौन नहीं जानता। वे संकट मोचन हैं, क्योंकि उनका नाम लेते ही भक्तों के बड्ढे से बड्ढे संकट क्षण में दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें स्वयं प्रभु श्री राम से अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए एक विशेष समय निर्धारित है। मान्यता है कि सही समय पर की गई पूजा सीधे प्रभु तक पहुंचती है और उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में हम सभी हनुमान भक्तों के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि हमारे प्यारे बजरंग बली की पूजा का सबसे श्रेष्ठ और सही समय क्या है। किस समय की गई पुकार वे सबसे शीघ्र सुनते हैं। यदि आप भी महावीर बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो एक बार प्रेम से जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आइए आज हम इस गहन विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रातः काल में हनुमान जी का स्मरण रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक अद्भुत प्रसंग आता है। जब हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वे कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। इस चौपाई का गहरा अर्थ है। कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेने से उस दिन भोजन नहीं मिलता, परंतु इसका वास्तविक भाव यह है कि हनुमान जी वानर रूप में देवता हैं और किसी भी देवता का स्मरण या पूजन बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। ये चौपाई हमें सिखाती है कि प्रातः काल जब हम हनुमान जी का नाम लें तो पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और स्नान करने के बाद ही लें। शुद्ध मन और तन से उनका स्मरण करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोपहर में क्यों नहीं की जाती हनुमान जी की पूजा? यह एक प्रचलित मान्यता है कि दोपहर के समय की गई हनुमान जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भावुक कारण छिपा है, जो हनुमान जी की वचनबद्धता और स्नेह को दर्शाता है। रामायण के अनुसार जब विभीषण जी हनुमान जी से मिले तो उनके मन में हनुमान जी के प्रति अगाध स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे उनके साथ लंका में ही निवास करें, परंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी न रह सकने वाले हनुमान जी ने विनम्रता से मना कर दिया। तब उन्होंने अपने भक्त विभीषण को एक वचन दिया कि वे प्रतिदिन दोपहर के समय लंका अवश्य आएंगे और संध्या होने पर लौट जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि उस वचन को निभाने के लिए हनुमान जी आज भी दोपहर के समय लंका में वास करते हैं। इसी कारणवश दोपहर में की गई पूजा उन तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर क्या है हनुमान पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय? उत्तर है संध्या काल और रात्रि का समय। जब हनुमान जी संध्या के समय लंका से लौट कर आते हैं तब वे अपने भक्तों की सुध लेते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन तो उन्हें समर्पित है ही, परंतु इन दिनों में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद का समय पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। विशेषकर रात्रि का समय हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे दिव्य माना जाता है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। हनुमान जी अपना पूरा जीवन और अपना हर क्षण प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब रात्रि में प्रभु श्री राम विश्राम करने जाते हैं तब हनुमान जी का ध्यान अपने भक्तों की ओर जाता है। उस शांत पहर में जब सारा संसार सो रहा होता है तब की गई एक सच्ची पुकार सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है और वे उसे अवश्य सुनते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए रात्रि में पूजा का अचूक समय। यदि आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है तो यह समय आपके लिए अमृत के समान है। नौकरी, विवाह या संतान संबंधी बाधा, यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात ठीक 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा से की गई यह प्रार्थना आपकी बाधाओं को दूर करेगी। धन, कर्ज या कानूनी विवाद, यदि आप आर्थिक संकट, कर्ज या किसी मुकदमे में उलझे हैं तो प्रतिदिन रात 8:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। यह संकल्प लें कि आप 9 दिनों में 108 पाठ पूर्ण करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से रास्ते खुलने लगेंगे और समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। एक महत्वपूर्ण नियम, रात्रि पूजा में समय की पाबंदी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने रात 8 बजे पूजा शुरू की है तो हर दिन ठीक 8 बजे ही करें। पूजा का स्थान और आपका आसन भी एक ही होना चाहिए। इस नियम और अनुशासन
से आपकी साधना की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। केवल 21 दिन इस नियम का पालन करके देखें, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। श्री हनुमान जी की संपूर्ण पूजा विधि मंगलवार के दिन इस विधि से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पवित्रता, सुबह या शाम को स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो बिना सिले हुए वस्त्र धोती पहनना उत्तम है। स्थापना, घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी हों। आवाहन, प्रतिमा के समक्ष देसी गाय के घी का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। सुगंधित धूप जलाएं। अर्पण, हनुमान जी को लाल पुष्प, गुड़हल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। पाठ, अब शांत मन से श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। आरती और भोग, पाठ के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती करें। भोग में गुद्धा, केले या बेसन के लड्डू अर्पित करें। यह प्रसाद परिवार में अवश्य बांटें। व्रत का नियम, यदि आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो दिन में केवल दूध, केले या मीठे फलाहार का सेवन करें और शाम को पूजा के बाद एक समय मीठा भोजन ग्रहण करें। मातृशक्ति, महिलाएं कैसे करें हनुमान जी की पूजा? अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं और सभी स्त्रियों में माता सीता का रूप देखते हैं। इसीलिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ नियम हैं। महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श न करें। वे हनुमान जी के चरण न छूएं। वे उनके लिए माता समान हैं, इसलिए हाथ जोड़कर ही प्रणाम करें। पंचामृत स्नान, चोला चढ़ाना या जनेऊ अर्पित करने जैसे कार्य घर के किसी पुरुष सदस्य से कराएं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें। बजरंग बाण का पाठ करने से बचें। इन बातों का ध्यान रखकर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करके उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकती हैं। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान तो भाव के भूखे हैं। आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर यदि सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो वे आपकी रक्षा के लिए दौड़े चले आएंगे। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो।